दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले हेड पंजनत पहुंचना शुरू। आइंदा चंद घंटों में बड़ा रेला अहमदपुर शर्किया से गुजरेगा। बहावलपुर और बहावलनगर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुजफ्फरगढ़ में हिफाजती बंद पर दबाव। रंगपुर को खतरा। 50 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 5.25 लाख क्यूसी का रेला। आबादियों को बचाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। कबीरवाला में सिधनाई कैनाल का हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। भारत की आबी दहशतगर्दी। दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में बिफरे रेलों से तबाही। कई बस्तियां डूब गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। गंडा सिंह वाला कीकर पोस्ट के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। विहाड़ी में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। बूरेवाला में भी हर तरफ पानी पानी। दरियाए रावी, हेड बल्लोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्हिका इलाकों को खतरात। पीर महल में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। डायरेक्टर PDMA के मुताबिक बैक वाटर इफेक्ट के बायस झंग मुतासिर हुआ। दरियाए चिनाब का पानी जेहलम में मिलने से नुकसान ज्यादा हुआ। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 46 हो गई। 35 लाख अफराद मुतासिर। 18 लाख महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके चोंग में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। बच्चों को तहाइफ दिए। बार बार हाथ धोने की नसीहत की। कहा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। मरीम नवाज ने खवातीन के मसाइल सुने। अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। गुजरात में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। शहर में 3 फीट पानी। घर, बाजार और दफातर ज़ेर-ए-आब। निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरियों की नकल मकानी। हंगामी बुनियादों पर निकासी आब के लिए आर्जी बरसाती नाले की तामीर। डिस्ट्रिक्ट जेल से सैकड़ों कैदियों की लाहौर और गुजरावाला मुंतकिली। तालीमी इदारे बंद। महकमा मौसमियात ने 6 से 10 सितंबर तक मानसून के 10वें स्पेल की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग के खतरात। उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी का तूफान। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ला। शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान में हिंदूकुश रीजन था। ज़ल्ज़ले के झटके पेशावर, 4 मर्दान, रावलपिंडी और कालाबाग समेत कई शहरों में महसूस किए गए। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ जमाते इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बड़ी गाड़ियों को शहर में दाखिले से रोक दिया। मुज़ाकरात के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों मुल्कों के दरमियान $7 अरब की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान $1.5 अरब के माहिदे। अमल दरामद के लिए निज़ाम वज़ा। चीन ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मईशत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये दोस्ती बाहमी एतमाद, ताउन और एहतराम पर मबनी है। वज़ीर आज़म का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह करार। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारों के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा पाकिस्तान IT, कानकनी के शोबे और CPEC के दूसरे मरहले में ताउन का ख्वाह है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक का शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक मुफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ का बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। सेहूनी फौज के मुताबिक हमारे दस्ते गजा शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। 40% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली हमलों में 84 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत ने मजीद 3 अफराद की जान ले ली। वेनिस में फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने फलस्तीनी परचम लहरा दिया। हॉल तालियों से गूंज उठा।
और पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। यूएई को 31 रन से शिकस्त। 172 रन के ताकुब में मेजबान टीम 140 रन बना सकी। अली शान के 68 रन किसी काम न आए। अबरार अहमद की घूमती गेंदों ने धूम मचा दी। 9 रन देकर 4 शिकार किए। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में खसरा, पोलियो, तशन्नुज की वबा, गले और पेट के अमराज, आम इन्फेक्शन और आशुब चश्म फैलने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी। वैक्सीन का इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने मुल्क में 6 से 10 सितंबर तक मानसून बारिशों का 10वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई भी कर दी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। लोधरा में सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किल का शिकार। सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में इजाफा हो गया। रेस्क्यू एहलकार किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। मजीद जानते हैं राना शाकिर महमूद से, जो रेस्क्यू एहलकार के साथ मौजूद हैं। बताइएगा शाकिर। ये देखें, जहाँ दरिया के पानी से लोग मुतासिर हो रहे हैं, परेशान हैं, इसी तरीके जानवर निकल रहे हैं, ख़ासतौर पर सांप के काटने के साथ साथ जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। उन लोगों को फ़र्स्ट एड करने के लिए रेस्क्यू एहलकार भी रात की ड्यूटी पर मौजूद हैं। इस वक्त दरिया के मन पे जो हैं वो रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं और वो लोगों को फ़र्स्ट एड दे रहे हैं। उसमें जो ना हैज़ा, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको हैज़ा होता है, डायरिया होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको सांप ने काट लिया होता है, तो उनको फर्स्ट एड देने के बाद हम फौरी तौर पर जो ना उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं वो सांप के काटने और साथ साथ हैज़ा और डायरिया के जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं। उन्हें फर्स्ट एड करने के बाद उन्हें DH अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है ताकि लोगों की जान बचा जा सके। जी।